साइलेंट हो साइलेंट साइलेंट Good morning, everyone. Audio video all clear? Am I audible properly? चलिए तो शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर के असाइनमेंट से। आप में से काफी लोगों ने असाइनमेंट बना लिया है, वेल एंड गुड। अब मैं बना रहा हूं, आप करिए। जो भी मैं डिजाइन कर रहा हूं उसको अपने लॉजिक के साथ मैच। So as usual, we'll start with opening the current project. हमारा current project है file examples और इसमें डिजाइन होगी एक नई फाइल C++ source. Last was file example 3. So ये होगी हमारी फाइल example 4. So we'll call it file example 4. Save, दोनों बटन selected, finish. अब अंदर का लॉजिक। ठीक, हेडर फाइल्स कितनी लगेंगी? हेडर फाइल्स एक से भी काम हो सकता है और दो भी आप ले सकते हैं। तो मैं एक और ले रहा हूं string.h। वैसे इसके बिना भी चल जाएगा, लॉजिक हल्का सा बदल के, बट इजी लॉजिक string.h से हम बना सकते हैं। अब मेन में आइए। मेन में आने के बाद आप फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कीजिए एज यूजुअल। ठीक है, कैरेक्टर का एक एरे डिक्लेयर करिए char str 100, जिसमें यूजर से आप इनपुट लेने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे fp इज इक्वल्स टू f ओपन। ये आपका फाइल ओपन करने का स्टेप होगा। d:\/ my project files / message.txt और यहां पर अपन यूज करेंगे मोड w। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा, आप चेक करें इफ fp डबल इक्वल्स टू नल।
अगर एफपी में नल है तो हमेशा की तरह आपका यूजर को मैसेज होगा प्रिंटफ के थ्रू, सॉरी कैन नॉट क्रिएट द फाइल, एफ ओपन, यस यस यस, और यहीं से अपन कर जाएंगे रिटर्न बाय राइटिंग रिटर्न 1, जिसके लिए मेन होगा हमारा इंट मेन। ठीक है, अब अगर इस इफ के अंदर आप नहीं जाते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि फाइल ओपन हो गई है, हो गई है, यस। तो अब आप यूजर को एक मैसेज दें, टाइप योर टेक्स्ट एंड टू स्टॉप प्रेस एंटर ऑन अ न्यू लाइन, ताकि यूजर को समझ में आए उसे किस तरह से इनपुटिंग शुरू करनी है। और यहां पर एक बैकस्लैशन, ताकि कर्सर चला जाए नेक्स्ट रो पे। यहां लिखेंगे आप वाइल 1, वाइल 1 मतलब लूप हमारा चलेगा इनफाइनाइट। वाइल 1 क्लियर हुआ? ठीक है, अब लूप के अंदर आप यूजर से इनपुट लें। इनपुट लेने के लिए मैंने यूज करा गेटस str। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर यूजर ने बिना कुछ टाइप करे सीधे एंटर स्ट्राइक कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम ये मानकर चलेगा कि यूजर को कुछ नहीं देना है? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलिए, है ना? बट अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यूजर ने कुछ भी टाइप नहीं करा है और सीधे एंटर स्ट्राइक कर दिया है? हाउ विल आई कम टू नो कि यूजर ने कुछ भी टाइप नहीं करा है? मुझे कैसे मालूम चलेगा? जवाब दें। एज अ प्रोग्रामर मुझे कैसे पता चलेगा? शाबाश, बिल्कुल सही प्रियांशु। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप जीरो सेल पे चेक कर लीजिए, वहां मौजूद होगा बैकस्लैश 0। दूसरा तरीका, आप लिखिए इफ str_len ऑफ str डबल इक्वल्स टू 0। लगाइए दिमाग, अगर यूजर ने कुछ भी टाइप नहीं करा होगा, सीधे एंटर प्रेस कर दिया होगा, तो एरे में कुछ स्ट्रिंग आई होगी, नहीं आई होगी? एरे में कोई स्ट्रिंग आई होगी कि नहीं? नहीं आई होगी। उस केस में कंपाइलर ने एरे के 0th सेल पे ही क्या डाल दिया होगा, गेस करिए। अगर एरे में कोई स्ट्रिंग नहीं आई होगी तो कंपाइलर ने 0th सेल पे ही डलवा दिया होगा \0। अगर एरे के 0th सेल पे ही \0 है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? अगर एरे के 0th सेल पे ही नल कैरेक्टर है, \0 है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? वेरी गुड, इसकी लेंथ आएगी 0। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है ये डिटेक्ट करने का कि यूजर ने कुछ टाइप नहीं करा है, क्योंकि अगर उसने कुछ टाइप करा होगा तो कम से कम लेंथ 1 तो आएगी ना? क्या कहते हैं? अगर यूजर ने कुछ भी टाइप करा होगा तो कम से कम लेंथ 1 तो आएगी ना? राइट? तो हमारे केस में ये कंडीशन हो सकती है, या फिर सेकंड कंडीशन आप लिख सकते हैं, इफ str0 डबल इक्वल टू \0। ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको string.h को नहीं लगाना है तो। अगर ऐसा है तो यहां से अपन कर जाएंगे ब्रेक। अब ध्यान से, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? बताएं। तो f पुटेस कॉल होगा, है ना? क्या लिखेंगे f पुटेस में आप? जल्दी जल्दी बोलिए, f पुटेस में क्या लिखेंगे? कितने आर्गुमेंट लेता है? 2। पहला आर्गुमेंट हो जाएगा str, दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा fp। तो ये दोनों आप पास कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे? जवाब दीजिए, इसके बाद क्या लिखेंगे? यस रचित, बिल्कुल सही। इसके बाद आपको एक न्यू लाइन भी इंसर्ट करवानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी न्यू लाइन इंसर्ट? न्यू लाइन इंसर्ट इसलिए करानी पड़ेगी ताकि आप जब पढ़ें तब आपको एक एक लाइन एक एक रो पे नजर आए, वरना यूजर के दो मैसेजेस एक साथ कहां चले जाएंगे? एक ही रो में चले जाएंगे। यूजर के दो मैसेजेस एक साथ एक ही रो पे चले जाएंगे अगर आपने बैकस्लैशन नहीं लिखवाया तो। समझ आ रहा है? इफ में करली ब्रेसेस जरूरी हैं हमारे। अच्छा, ये वाले इफ में ना, हाँ, वाइल के अंदर वाले इफ में आप करली ब्रेस हटा सकते हैं क्योंकि बॉडी में सिंगल लाइन है। चलो आगे, इतना क्लियर हुआ? ये वाइल लूप समझ आया? और जब आप इस वाइल लूप से बाहर निकलें तब आप कह दें printf
फाइल सेव्ड सक्सेसफुली, फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। और ये मैसेज लिखने से पहले आप कॉल कर लें एफ क्लोज, पैरामीटर में पास कर दें उसे एफ पी, और क्योंकि सब कुछ सही गया है लास्ट में लिख दें आप रिटर्न 0। ये था जो आपको असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन। लेट्स रन इट। दो मेन है तो एक हटाना पड़ेगा, सो आई रिमूव दिस। फाइल एग्जाम्पल 3, फाइल एग्जाम्पल 4 रन हुआ, स्क्रीन पे मैसेज आया, टाइप योर टेक्स्ट एंड प्रेस एंटर ऑन अ न्यू लाइन। तो मैंने लिखा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, राइट, ये मेरी पहली लाइन। एंटर PB5, ये मेरी दूसरी लाइन। एंटर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ये मेरी तीसरी लाइन। एंटर भोपाल, सॉरी शिवाजी नगर, ये मेरी चौथी लाइन। एंटर भोपाल, दिस इज माय फिफ्थ लाइन। और अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं लिखना, तो मैं सिंपली स्ट्राइक करूंगा एंटर, और कोड मुझे जवाब दे देगा फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक करें? गो टू द डी ड्राइव, माय प्रोजेक्ट फाइल फोल्डर में आइए, मैसेज को ओपन करिए, तो आपको पूरा टेक्स्ट मिलेगा जो आपने टाइप करवाया है, राइट। मनीषा का कहना है और कुंदन का कहना है एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं। डाउट क्या है आप लोगों को, पहले ये बताएं। क्या क्वेरी आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा मनीषा आपको? कौन सी लाइन पे डाउट है आपको मनीषा? जल्दी जल्दी पूछें। वाइल लूप, वाइल वन समझ में नहीं आ रहा? वाइल वन क्या होता है? मैंने सबसे पहले एक वाइल लूप रन करा है इनफाइनाइट टाइम्स। वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन करते हैं तो अपन सी में वाइल वन लिखते हैं। उसके बाद कंट्रोल लूप के अंदर गया, गेट एस एस टी आर मैंने करा। तो अब आप इसको ट्रेस करिए। मान लीजिए यूजर ने आपको गेट एस के लिए पहला इनपुट प्रोवाइड करा शर्मा कंप्यूटर अकेडमी, तो गेट एस के कारण इस एरे के अंदर क्या आ जाएगा? सभी लोग जवाब दें। अगर यूजर ने शर्मा कंप्यूटर अकेडमी लिखा है तो एरे के अंदर क्या आ जाएगा? एरे के अंदर भी शर्मा कंप्यूटर अकेडमी आ जाएगा, जो भी टाइप हुआ है पूरा। फिर प्रोग्राम चेक करेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ, क्या शर्मा कंप्यूटर अकेडमी की स्ट्रिंग लेंथ 0 है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या शर्मा कंप्यूटर अकेडमी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है? नहीं है। तो इफ ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? इफ की कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, तो कंट्रोल एफ पुटेस वाली लाइन पे पहुंचा। एफ पुटेस ने फाइल के अंदर लिख दिया शर्मा कंप्यूटर अकेडमी। लेकिन गौर करिए, शर्मा कंप्यूटर अकेडमी फाइल में लिखने के बाद कर्सर फर्स्ट रो पे रहेगा कि सेकंड रो पे रहेगा? शर्मा कंप्यूटर अकेडमी लिखने के बाद कर्सर तो अभी भी फर्स्ट रो पे रहेगा ना। तो सोचिए अगर आपने इसके तुरंत बाद अगला मैसेज लिखा तो वो उसी रो में लिखा जाएगा ना, हाँ या ना? लिखा जाएगा ना। तो एज अ प्रोग्रामर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप न्यू लाइन फाइल के अंदर ऐड करें। वो करने के लिए हमने दूसरा एफ पुटेस कॉल करा है, इस कारण से कर्सर आ जाएगा रो नंबर 2 पे। फिर प्रोग्राम आगे बढ़ा, फिर लूप घूमा, फिर गेटेस्ट चला। आपकी बार फिर यूजर ने एक नया टेक्स्ट टाइप करा। बैकस्लैश 0 फाइल में राइट ही नहीं होता है बेटा। गेटेस्ट जब फाइल में लिखेगा तो नल कैरेक्टर थोड़ी लिखेगा अर्पित। नल कैरेक्टर कौन लिखता है? कोई भी नहीं लिखता। प्रिंटफ भी जब स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखता है तो नल कैरेक्टर कहां लिखता है? ओवरराइट हो जाएगी शिवांग, ओवरराइट हो जाएगी। अगर मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन करा और कुछ नया टेक्स्ट टाइप करा तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। अगर दोबारा रन करा तो, अभी नहीं। अब फिर से लूप आपका इटरेट होगा, इटरेट होने के बाद फिर से गेट कॉल होगा, फिर यूजर से आप एक स्ट्रिंग मांगेंगे। अब की बार यूजर ने आपको स्ट्रिंग दी है PB5, ये उसने टाइप करके दिया है। क्या PB5 की स्ट्रिंग लेंथ 0 है? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं है। कोड फिर इफ में ना जाते हुए एफ पुटेस पे आया और यहां लिख दिया PB5,
और अगले वाले एफ पुट एस से आ गया न्यू लाइन। ऐसे करते करते एक स्टेज आई थी जब यूजर ने सिर्फ एंटर स्ट्राइक करा था। तो जब यूजर सिर्फ एंटर स्ट्राइक करेगा तो गेटेस क्या करेगा, गेटेस आपके एरे के 0th सेल पे डाल देगा नल कैरेक्टर, राइट। अगर कुछ भी टाइप करे बिना आप सिर्फ एंटर स्ट्राइक कर देते हैं तो गेटेस 0th सेल पे डाल देगा नल कैरेक्टर। अगर 0th सेल पे नल कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, अगर 0th सेल पे नल कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग की लेंथ 0 आएगी। 0 आने के कारण इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होने से ब्रेक करेगा और ब्रेक के कारण आप आ जाएंगे लूप बॉडी से बाहर। आ रहा है समझ, पॉइंट क्लियर। चलिए ये तो हुई बात फाइल के अंदर डेटा राइट करने की। अब बात करते हैं फाइल से डेटा रीड कैसे करें अगर हमें एक एक बार में एक एक स्ट्रिंग पढ़नी है। क्योंकि हमने फाइल से एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ना तो सीख लिया है ना, जल्दी जल्दी बोलिए। फाइल से एक बार में एक कैरेक्टर पढ़ना तो सीख लिया है ना, राइट। अब हम बात करेंगे फाइल से एक बार में एक पूरी स्ट्रिंग कैसे पढ़ेंगे। शुरू करें। तो अगर आपको फाइल से स्ट्रिंग रीड करनी है, ध्यान देंगे सभी लोग, रीडिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम फाइल। अगर आपको फाइल से स्ट्रिंग रीड करनी है तो सी लैंग्वेज आपको एफ पुटेस का काउंटर पार्ट फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है एफ गेटेस। सी लैंग्वेज आपको एफ पुटेस का काउंटर पार्ट फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसका नाम होता है एफ गेटेस। समझ आ रहा है। सेकेंड लाइन कौन सी हेडर फाइल से आ रहा है ये, तो जवाब है ये भी उसी हेडर फाइल से आता है जिससे बाकी आते हैं, दैट इज stdio.h। थर्ड, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है, तो ध्यान से देखिए इसकी प्रोटोटाइप क्या है। इसकी रिटर्न टाइप है कैर पॉइंटर, नाम है इसका fgetS, ध्यान रखिएगा। पैरामीटर ये आपसे 3 लेता है, कैर पॉइंटर कॉमा इंटीजर कॉमा फाइल पॉइंटर। कितने आर्गुमेंट ले रहा है आर्गुमेंट इसको चाहिए आपसे 3। ओके, 3 आर्गुमेंट ये आपसे मांग रहा है, जिसमें पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट एक पॉइंटर है, बताता हूं मैं उसका क्या पर्पस है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट है n, और तीसरा आर्गुमेंट है आपका फाइल पॉइंटर। ठीक है, अब आगे सुनिए ध्यान से, सारे आर्गुमेंट्स का पर्पस समझा रहा हूं मैं। जो इसका पहला आर्गुमेंट है, लिसन केयरफुली, जो इसका पहला आर्गुमेंट है वो होगा द कैरेक्टर एरे, जिसमें आपको इनपुट स्टोर करना है, in which we have to store the input from the file, right। आपको फाइल से जो भी स्ट्रिंग पढ़नी है वो किसी एरे में रखनी होगी। ठीक है, अगर आप स्टोर द इनपुट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं लिख देता हूं इन विच वी हैव टू रीड एंड कॉपी द डेटा फ्रॉम द फाइल। फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है वो जिस एरे में आप कॉपी करवाना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं, वो एरे आप पास करेंगे एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये क्लियर, ठीक है। अभी देखते हैं कहां तक पड़ेगा ये। फिर आता है सेकंड आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट क्या है जरा बताइए, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। सेकंड आर्गुमेंट क्या है इसका, सेकंड आर्गुमेंट एक इंटीजर है। ये इंटीजर से आप ये बताते हैं कि आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स फाइल से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ये स्ट्रिंग से आप ये बताते हैं आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स फाइल से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, राइट। सो दिस इंटीजर denotes maximum number of characters we want to read from the file. We want to read from the file. हम फाइल से मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स पढ़ना चाहते हैं, यह है इस फंक्शन का सेकंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नॉर्मली यहां पर आप क्या पास करेंगे, नॉर्मली यहां पर आप पास करेंगे आपके एरे की साइज, राइट।
अगर आपका एरे 80 का है तो आप मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स ही पढ़ पाएंगे ना, कि उससे ज्यादा पढ़ लेंगे? जल्दी बोलिए। अगर आपका एरे 80 का है तो 80 से ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स ही पढ़ पाएंगे। तो यहां पर आप अपने एरे की पास करेंगे साइज। आ रही है बात समझ? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। और जो इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट है द फाइल पॉइंटर, जहां से फाइल रीड होनी है। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए गौर से। आपको क्या लगता है, आप यहां पर जितनी साइज देंगे ये एग्जैक्टली उतने कैरेक्टर्स पढ़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये तब पढ़ना रोक देगा जब इसे फाइल में नजर आएगा \n। ध्यान से सुनना, ये तब पढ़ना रोक देगा जब इसे फाइल में नजर आएगा \n। क्योंकि दिमाग लगाइए, हमारी फाइल की हर लाइन की लेंथ डिफरेंट होगी कि सेम होगी? हमारी फाइल में हर लाइन की लेंथ डिफरेंट होगी ना, तो हम कैसे फिक्स साइज डिसाइड कर सकते हैं कि इतने कैरेक्टर्स ही पढ़ो? जल्दी बोलिए, सही है कि नहीं है? तो सी लैंग्वेज ने इस फंक्शन को ऐसे बनाया है कि ये फंक्शन \n देखकर इनपुट पढ़ना रोक देता है। दैट मीन्स अगर कोई पूछता है ये फंक्शन इनपुट पढ़ना कब रोकता है, तो जवाब है ये इनपुट पढ़ना तब रोकता है जब इसे फाइल के अंदर क्या दिख जाए? जल्दी जल्दी जल्दी, इसे जब फाइल के अंदर न्यू लाइन लिख जाए या इसे फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल दिख जाए। तो ये स्पेशल पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। व्हेन दिस फंक्शन स्टॉप्स रीडिंग, ये फंक्शन डेटा पढ़ना कब बंद करता है? तो इसके तीन जवाब हैं। नंबर 1, व्हेन इट रीड्स, लिसन केयरफुली, व्हेन इट रीड्स n-1 कैरेक्टर्स, या तो ये n-1 कैरेक्टर्स पढ़ ले तो रुक जाता है। n-1 देख रहे हैं, इसने -1 अपनी तरफ से क्यों लगा दिया है? क्योंकि इसे मालूम है इसे एरे में एक नल कैरेक्टर भी डालना है। जिस एरे में स्ट्रिंग पढ़कर कॉपी की जाएगी उसमें एक नल कैरेक्टर भी डाला जाएगा ना, राइट? तो ये या तो रुक जाता है n-1 कैरेक्टर्स पे, या ये रुक जाता है व्हेन इट फाइंड्स अ न्यू लाइन इन द फाइल, और या ये रुक जाता है व्हेन इट फाइंड्स, या ये रुक जाता है व्हेन इट फाइंड्स एंड ऑफ फाइल। समझ आ रहा है? ये तीन केसेस में इनपुट पढ़ना रोक देता है। या तो ये n-1 कैरेक्टर्स पढ़ ले, या फिर इसे न्यू लाइन दिख जाए, और या फिर इसे फाइल के अंदर दिख जाए एंड ऑफ फाइल। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके। अब आता है ये रिटर्न क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? तो ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इट रिटर्न्स, तो जवाब है ऑन सक्सेस। सक्सेस मतलब समझ रहे हैं? अगर ये फाइल को प्रॉपरली पढ़ पा रहा है, इसको बोलते हैं सक्सेस। ऑन सक्सेस इट रिटर्न्स द बेस एड्रेस ऑफ द सेम एरे which we have passed as argument। हम इसे एरे पास कर रहे हैं। यस यस यस, तभी तो इसको लूप में लेंगे। अभी मैं समझाता हूं डेमो, जल्दी बोलिए। है ना, हम इसको एक एरे पास कर रहे हैं, ये वही एरे आपको रिटर्न करेगा अगर ये फाइल से डेटा प्रॉपरली पढ़ लेता है। तो सब लोगों को समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है। एंड इफ इट कैन नॉट रीड एनीथिंग फ्रॉम द फाइल, अगर ये फाइल से कुछ नहीं पढ़ पाता है, दैट इज इट रीचेस एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड में अगर ये पहुंच जाता है पढ़ते पढ़ते, देन इट रिटर्न्स, लिसन केयरफुली, देन इट रिटर्न्स नल। अगर ये फाइल से कुछ भी ना पढ़ पाए तो फिर ये रिटर्न करके देता है आपको नल। ठीक है। अब एग्जाम्पल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा गौर से, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इसकी वर्किंग को लेकर। इमेजिन करिए आपके पास ये एक फाइल है, दिस इज योर फाइल, इमेजिन दिस, और फाइल के अंदर आपने टेक्स्ट स्टोर करा हुआ है, वेलकम टू सी।
ठीक है, और ऊपर स्टोर करा हुआ है आपने हेलो यूजर। हेलो यूजर के बाद एक बैकस्लैश एन है, इमेजिनेशन बैठ पा रहा है, और वेलकम टू सी के एंड में लगा हुआ है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, इतना इमेजिन करिए। फाइल पॉइंटर इनिशियली कहाँ होगा, जल्दी बताइए। फाइल पॉइंटर इनिशियली एच पे होगा। इमेजिन करिए आपके पास जो कैरेक्टर एरे है वो आपने 80 का लिया हुआ है, 80, 100, 50 कितने का भी लिया हुआ है। आप पहली बार एफ गेटस कॉल करते हैं, कितने आर्गुमेंट भेजेंगे आप इसको, जल्दी बोलिए। 3। पहला आर्गुमेंट होगा str, दूसरा आर्गुमेंट होगा 80 और तीसरा आर्गुमेंट होगा fp। ओके, आपने एफ गेटस को फर्स्ट टाइम कॉल करा तो ये पहली लाइन को पढ़ेगा। अब आपने इसको बोला है 80 कैरेक्टर्स पढ़ो, ये एक्चुअल में कितने पढ़ने की कोशिश करेगा, ये पढ़ने की कोशिश करेगा 79। बट क्या फाइल में 79 कैरेक्टर्स फर्स्ट लाइन में हैं? नहीं है। 79 कैरेक्टर से पहले फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, बैकस्लैश एन। तो ये क्या करेगा, ये बैकस्लैश एन तक का डेटा फाइल से पढ़ेगा। समझ आ रही है बात, ये बैकस्लैश एन तक का डेटा फाइल से पढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, और ये पूरा डेटा ये इस एरे में कॉपी कर देगा। तो गेस करिए एरे में क्या क्या कॉपी करेगा ये। एरे के अंदर ये कॉपी करेगा आपका कंप्लीट टेक्स्ट, जो हमारे केस में है हेलो यूजर फॉलोड बाय बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन भी करेगा, याद रखिएगा, जो फाइल से डेटा पढ़ता है ये उसे भी यहां पर कॉपी करेगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़ू? ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने इस एरे को डिस्प्ले करा दिया, सपोज करिए। अब आपने इसको दोबारा कॉल करा, फाइल पॉइंटर कहां होगा, फाइल पॉइंटर अब W पे होगा। आपने इसको दोबारा से कॉल करा, जब आपने इसको दोबारा कॉल करा आपने फिर कहा str, 80, fp। फिर से आपने बोला 79 कैरेक्टर्स पढ़ के आओ। क्या 79 कैरेक्टर्स हैं सेकंड लाइन में? नहीं है, सेकंड लाइन में 79 कैरेक्टर्स। जितने भी हैं उतने पढ़ लेगा क्योंकि वो 79 से कम है। हाँ, जितने भी हैं उतने पढ़ लेगा क्योंकि वो 79 से कम है। तो इसने वेलकम टू सी पढ़ा। ठीक है, वेलकम टू सी पढ़कर एरे में कॉपी कर देगा। आप इस वेलकम टू सी को प्रिंट कर लेंगे। अब फाइल पॉइंटर कहां पर होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। अब फाइल पॉइंटर कहां पर होगा, फाइल पॉइंटर होगा लास्ट में। जहां फाइल पॉइंटर है वहां एंड ऑफ द फाइल है, जल्दी बोलें। यस, जहां फाइल पॉइंटर है वहां पर अब एंड ऑफ द फाइल है। तो अगर आपने इसको तीसरी बार पढ़ने को कहा, थर्ड टाइम आपने इसको बोला पढ़ो str में 80 कैरेक्टर्स fp से, तो ये कुछ पढ़ नहीं पाएगा, मानते हैं? तो ये रिटर्न करके देगा आपको इस स्टेज पे। और बाकी स्टेजेस पे क्या रिटर्न करा होगा इसने, बाकी स्टेजेस पे इसने रिटर्न इसी एरे का एड्रेस करा होगा, इसी एरे का एड्रेस। अगर मैं मान लूं इस एरे का एड्रेस 2000 है तो इसने बाकी दोनों केस पे तो 2000 रिटर्न करा होगा। लेकिन जब इसको डेटा मिलना बंद हो जाएगा फाइल से, तब ये क्या रिटर्न करेगा, तब ये रिटर्न करेगा आपको नल। आ रहा है समझ, पॉइंट क्लियर? हाँ, अब अगर आपको लगता है सर हमने साइज कम पास करी, तो इमेजिन करिए आपने यहाँ 80 की जगह सिर्फ 6 पास करा, सपोज करिए। तो ये फाइल से कितने कैरेक्टर पड़ेगा, आपने 6 बोला है तो ये फाइल से 5 कैरेक्टर पड़ेगा। क्या फाइल में 5 कैरेक्टर है फर्स्ट रो में? हाँ है। तो ये हेलो तक का डेटा पड़ेगा। हेलो तक का डेटा आपके एरे में कॉपी करके उसके बाद अपनी तरफ से डाल देगा एक \0। तो ये बन जाएगा हेलो \0, है ना। \n नहीं डालेगा क्योंकि आपकी फाइल में से \n नहीं मिला है, ये भी समझ रहे हैं? आपकी फाइल में से \n नहीं मिला है, आपकी फाइल में जो मिला है वो डालेगा ये। तो इसने हेलो डाल दिया, ठीक है। क्या ये डेटा पढ़ पाया फाइल से? क्या इसने हेलो पढ़ा? पढ़ा। तो ये रिटर्न आपको 2000 करेगा, रिटर्न आपको 2000 करेगा। फिर आपने इसको दोबारा कॉल करा, तो अब फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, हेलो के बाद वाले स्पेस पे होगा। स्पेस से फिर ये पढ़ेगा 5 कैरेक्टर, तो स्पेस से 5 कैरेक्टर यूजर तक होंगे, स्पेस से 5 कैरेक्टर यूजर तक होंगे, तो ये यूजर पढ़ेगा। मतलब अगर आप साइज कम देंगे तो ये फाइल की एक ही लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ेगा, ब्रेक कर करके पढ़ेगा। और अगर आपने एरे की साइज बड़ी रखी है
तो एक बार में पूरी लाइन पढ़ के न्यू लाइन पे जाकर रुकेगा। अगर एरे की साइज आपने बड़ी रखी है तो एक बार में पूरी लाइन पढ़ेगा और हर लाइन के एंड में किसे देखकर रुक जाएगा? हर लाइन के एंड में \n को देखकर रुक जाएगा। बताइए, एक्सप्लेनेशन क्लियर है इसका? सभी लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, तो \n हमने डाला है ना फाइल में। अभी तो अपन ने कोड लिखा, स्नेहिल हैज अ डाउट। स्नेहिल, हमने जब कोड लिखा है तब हमने \n डाला है कि नहीं? याद करिए, हमने fputs से सेकंड बार कॉल करके \n डलवाया है कि नहीं फाइल में? इसीलिए तो डलवाया है, ताकि जब fgetS पढ़े तो उसे पता चले लाइन खत्म कहां हो रही है। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो डलवाया है, ताकि जब fgetS से अपन पढ़ें तो उसे पता चले लाइन खत्म कहां हो रही है। इज दिस क्लियर? एक बार फिर से, क्या डाउट हो गया स्वाति, बताइए। हाँ अर्पित, अगर नहीं पढ़ पाया किसी कारण से तो भी नल देगा। अगर नहीं पढ़ पाया तो भी नल देगा। वेलकम टू सी के बाद फाइल में एंड ऑफ फाइल है, आप मान लीजिए। वेलकम टू सी के बाद नल कैरेक्टर तो फाइल में होता ही नहीं है ना शिवांश। फाइल में नल कैरेक्टर कब से होने लगा ये बताओ? फाइल में क्या कभी नल कैरेक्टर होगा? फाइल में या तो एंड ऑफ फाइल होगा और या फिर \n होगा। एनीथिंग कैन बी देयर। समझ आ गया? आगे बढ़ूं? वेलकम पे कैसे आएगा? जब इसे न्यू लाइन मिलेगी तो कर्सर शिफ्ट होगा कि नहीं नेक्स्ट लाइन पे? जब न्यू लाइन मिलेगी तो न्यू लाइन ये बताएगा ना नेक्स्ट लाइन पे जाओ। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये फाइल का डेटा पढ़ेगा, डेटा पढ़ते पढ़ते इसे \n दिखेगा फाइल में। \n इसे बोलेगा ना नेक्स्ट रो पे जाओ, तो ये \n पे रुक जाएगा, कर्सर को भेज देगा नेक्स्ट रो पे, और आपको वेलकम हेलो \n हेलो यूजर \n तक का डेटा एरे में डाल के दे देगा। नहीं, 18 क्यों पास करना होगा? हम तो 80 पास करेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? हम तो मैक्सिमम साइज दें ना। आएगा हेलो में एक बार में हेल पड़ेगा या अगली बार ओ पड़ेगा? तो हम क्यों देंगे 4 या 5? आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको एक ही लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ये बताओ आप। नहीं ना, तो हम क्यों दे रहे हैं 4 या 5 कह रहे? फाइल आपको क्या, आपको ऐसा लग रहा है फाइल में एक लाइन में बस 4 कैरेक्टर हैं जो आप 4 कह रहे बना रहे हो? फिर एरे आप साइज बड़ी का बनाओ ना, ताकि आपके फाइल में एक बार में कंप्लीट लाइन पढ़ी जाए। अगर आप छोटी साइज का एरे बनाओगे तो वो एक ही लाइन को 4 बार पढ़ेगा, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेगा, पहले थोड़ा सा पोर्शन, फिर थोड़ा सा पोर्शन, फिर थोड़ा सा पोर्शन। इट डजंट मेक एनी सेंस। \t पड़ेगा फाइल में, \t है पुश कर, तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ जी, एरे कितना भी बड़ा हो सकता है रजनीश, 20, 25, 30, 40, 50, जितने का भी आपको एरे लेना हो। ये n-1 तक इसलिए पड़ता है क्योंकि इसे एरे में \0 कॉपी करना है। हाँ, अगर कंटिन्यूअस कैरेक्टर टाइप होंगे तो वो एक ही लाइन में माने जाएंगे। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str, शिवांत str में गार्बेज पड़ा हुआ है, कैसे लिख देंगे स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str? जब आपने str बनाया है तो उसमें पहले से स्ट्रिंग थोड़ी ना पड़ी है, स्ट्रिंग्स तो फाइल में पड़ी हैं, एरे में तो गार्बेज पड़ा हुआ है। गार्बेज की कैसे निकाल लोगे स्ट्रिंग लेंथ? चलें आगे, थ्योरी क्लियर है? प्रैक्टिकल पे आ जाएं। प्रीवियस स्लाइड ये है। टू 2000 मैक्स वैल्यू कहां से, 2000 कहां से आ गया? श्रीनिवास, 2000 एरे की एरे का बेस एड्रेस मान रहा हूं मैं। एरे की साइज तो आप कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है?
हाँ, स्पेस काउंट होगी आयुष। फाइल की लेंथ अगर कैलकुलेट कर भी लें अर्पित, तो उससे क्या पता चलेगा? फाइल की लेंथ अगर कैलकुलेट कर भी लोगे तो उससे क्या पता चलेगा अपन को? बताओ, फाइल की लेंथ है मान लो 206 कैरेक्टर, तो तुम्हें क्या पता उस 206 कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर पहली लाइन में है? तो तुम कैसे कह सकते हो कि पहली लाइन में कितने कैरेक्टर हैं? नहीं, लाइन वाइज नहीं पता चलेगा आपको कुछ। बिना फाइल खोले, बिना फाइल पढ़े कैसे पता चलेगा? समझ आ रहा है? कुंदन का कहना है अनम्यूट करिए। ओके कुंदन। बोलो। सर जो अगर मतलब दूसरा आर्गुमेंट में एरे का मतलब कैरेक्टर का साइज ज्यादा दे रहे हैं और उतना कैरेक्टर दूसरे लाइन में जो वेलकम टू सी आया है नहीं रहता है, तो मतलब फाइल क्यों नहीं पढ़ पा रहा है ये? किसने कहा कि फाइल नहीं पढ़ पा रहा है? यहाँ नल लिख दिए आप। कहाँ नल लिख दिए? तो तीसरी बार में लिखा है ना मैंने नल। तीसरी बार में वेलकम टू सी के बाद पॉइंटर कहाँ होगा? एंड ऑफ फाइल पे होगा ना। जी सर। तो फिर मैंने 3 बार कॉल करा है ना एफगेटिस को, ये पहला कॉल। जी पहले कॉल पे इसने क्या पढ़ा? पहले कॉल पे इसने पढ़ लिया हेलो यूजर। दूसरे कॉल पे क्या पढ़ा? ये दूसरा कॉल है। दूसरे कॉल पे वेलकम टू सी पढ़ा। अब फिर इसके बाद भी तुम्हें कुछ दिख रहा है फाइल में? कुछ नहीं। तो फिर कैसे पढ़ लेगा ये जब कुछ नहीं है? तो जी सर। जब तीसरी बार कॉल करोगे तो नल ही तो देगा। यस सर, यस सर। ओके सर। प्रीवियस स्लाइड, ये प्रीवियस स्लाइड। आ जाए प्रैक्टिकल पे। चलिए, तो अब हमें वही फाइल रीड करनी है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट करी थी। ठीक, एज यूजुअल विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। सो फाइल, न्यू फाइल। अदनान, इसे नल कैरेक्टर भी तो कॉपी करना है। सोचो, n-1 पे क्यों रुक रहा है ये n-1 पे इसलिए रुक रहा है क्योंकि अगर ये n कैरेक्टर्स पढ़ेगा तो फिर ये नल कैरेक्टर कैसे कॉपी करेगा? इसलिए n-1 पे रुक जाता है क्योंकि इसे एरे के अंदर एक बैकस्लैश 0 भी कॉपी करना है। बैकस्लैश n नहीं, बैकस्लैश 0, बैकस्लैश n नहीं लेता है ये। बैकस्लैश n तो आपकी फाइल में था इसलिए इसने पढ़ा। जरूरी थोड़ी है कि इसे बैकस्लैश n हर फाइल में मिलेगा। ठीक है, इसलिए बैकस्लैश n तो हमारे केस में था। फाइल एग्जाम्पल 5। ठीक है, इसको अपन ने सेलेक्ट करा, फिनिश। शुरुआत हमेशा की तरह stdio.h से। ठीक है, यहां आपने कहा इंट मेन। ठीक, अब आप लोग गाइड करिएगा। यस नेहिल, ये अपनी तरफ से बैकस्लैश 0 डाल देता है। वो तो हर फंक्शन डालता है ना जो स्ट्रिंग्स पढ़ता है। क्या स्कैनफ अपनी तरफ से बैकस्लैश 0 नहीं डालता है? जब आप स्कैनफ से स्ट्रिंग पढ़ते हो तो क्या वो बैकस्लैश 0 अपनी तरफ से एरे में नहीं डालता? डालता है। क्या गेटस अपनी तरफ से बैकस्लैश 0 नहीं डालता एरे के अंदर? डालता है। एफ गेटस भी डालेगा। इसमें नई बात क्या है? कोई भी सी का फंक्शन जो स्ट्रिंग्स पढ़ेगा वो एरे के लास्ट में नल कैरेक्टर तो डालेगा ना। इसके बाद आपका कैरेक्टर का एरे 80 का। 80 लेना जरूरी है? नहीं, आप 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, जो मन आए वो साइज कह रहे आप ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन द पैरेंथेसिस ओपन। यहां पास करेंगे आप आपकी फाइल, तो d:// माई प्रोजेक्ट फाइल्स $message.txt। ठीक है, किस पर्पस के लिए खोल रहे हैं फाइल? तो फाइल रीडिंग पर्पस के लिए खोली जा रही है, तो यहां पर आ जाएगा R। ठीक है, इसके बाद आप चेक करेंगे ऐसा तो नहीं है कहीं फाइल ना खुल पाई हो। अगर ऐसा है तो आप हमेशा की तरह यूजर को मैसेज देंगे, सॉरी फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड, और यहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट करा देंगे बाय राइटिंग रिटर्न 1। अगर इस इफ में नहीं गए मतलब फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप सब लोग मुझे व्हाइल लूप बताइए कैसा लिखना चाहिए।
मुझे लूप लगाना पड़ेगा कि नहीं, पहले तो ये बताएं। लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइल में एक लाइन थोड़ी ना है, ठीक है। और ये बिल्कुल सोचकर लॉजिक मत बताइएगा कि हम जिस फाइल को पढ़ रहे हैं उसमें 5 लाइनें हैं, आपको नहीं पता उसमें कितनी लाइनें हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मत बोल दीजिएगा i<5 का लूप चला दें, हमें नहीं पता फाइल में कितनी लाइनें, वी डोंट नो। तो ऐसा लॉजिक बताइए कितनी भी लाइनें हो लॉजिक काम करे। नहीं, while 1 भी नहीं लिखेंगे आयुषी। क्यों लिखेंगे while 1 जबरदस्ती? अपन लिखेंगे while, देखो ध्यान से, f getters str कॉमा 8t कॉमा fp नॉट इक्वल टू नल। जल्दी बताइए, ये लूप समझ आया? एक बार में 2 काम कर देगा, कर देगा ना एक बार में। कैसे एक बार में 2 काम करेगा? अगर मैं इस लूप को हिंदी में पढ़ूं तो मैंने सी लैंग्वेज से क्या बोला, मैंने कहा जाओ फाइल से एक लाइन पढ़ के आओ, जाओ फाइल से एक लाइन पढ़ के आओ और चेक करो कि एफ गेटस ने नल तो रिटर्न नहीं करा है। अब अभी अपन ने डिस्कस करा था ये वाला एग्जाम्पल, जिसमें पहली लाइन में लिखा है हेलो यूजर, दूसरी लाइन में लिखा है वेलकम टू सी, और फाइल में बस 2 ही लाइन है। तो आप मुझे बताइए, जब ये पहली बार पढ़ेगा, एफ गेटस जब पहली बार पढ़ेगा, तो ये हेलो यूजर को आपके एरे में रख पाएगा कि नहीं? हेलो यूजर को आपके एरे में रख पाएगा? शाबाश। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? एरे का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। एरे का बेस एड्रेस, मैं मान लेता हूं इस बार बेस एड्रेस 6000 है ना। बेस एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लीजिए बेस एड्रेस 6000 है। क्या 6000 नल के बराबर है? नहीं है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस नल का क्या होता है, मतलब ये नल क्या होता है, ये नल 0 होता है। रिमेंबर दिस, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा नल एक स्पेशल कांस्टेंट है जो 0 एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये बन गया 6000 नॉट इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? क्या 6000 0 नहीं है? हाँ बिल्कुल ट्रू है, 6000 0 नहीं है। अंदर आकर हमारा प्रिंटफ काम करेगा, यहां पर हम लोग एक प्रिंटफ लिखेंगे। ओके, अब फाइल का पॉइंटर कहां है? इंटरनल पॉइंटर, सभी लोग जवाब दें। W पे है ना। अब ये फिर पढ़ेगा, क्या वेलकम टू सी पढ़ पाएगा? क्या ये वेलकम टू सी पढ़ पाएगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पढ़ पाएगा ये वेलकम टू सी, राइट। वेलकम टू सी पढ़कर आपके एरे में डालेगा, यस, एरे में वेलकम टू सी आएगा। तो एरे में जो हेलो यूजर था वो ओवरराइट हो जाएगा, एरे में जो हेलो यूजर था वो ओवरराइट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कंसोल पे हेलो यूजर लिखवा चुके होगे, लिखवा चुके होगे। अंदर एक प्रिंटफ लगा हुआ था ना, उसने कंसोल पे तो हेलो यूजर लिख ही दिया है, ठीक। अब वेलकम टू सी एरे पे ओवरराइट होगा, जब वेलकम टू सी एरे पे ओवरराइट होगा फिर ये 6000 ही रिटर्न करेगा, हाँ या ना? करेगा। क्या 6000 नल नहीं है? तो जवाब है नहीं, ये नल नहीं है। तो इसने लिख दिया वेलकम टू सी। अब बताइए फाइल पॉइंटर कहाँ है वेलकम टू सी के बाद? तो जवाब है फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे है, वही एंड ऑफ फाइल जो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे। अब लूप तीसरी बार चलने का प्रयास करेगा, लूप तीसरी बार चलने का प्रयास करेगा, हाँ प्रयास तो करेगा, एफर्ट तो करेगा कि ये तीसरी बार भी चले, लेकिन तीसरी बार चल नहीं पाएगा। चल क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि अब जब ये थर्ड टाइम फाइल से पढ़ेगा तो इसे क्या मिलेगा पॉइंटर वाली जगह पर? इसे मिलेगा एंड ऑफ फाइल। क्या पढ़ा आपने अभी थ्योरी में? अगर इसे एंड ऑफ फाइल मिलता है तो ये क्या रिटर्न करता है? अगर इसे एंड ऑफ फाइल मिलता है तो ये नल रिटर्न करता है। नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। द लूप विल टर्मिनेट। ठीक, अंदर क्या लिख दें अपन? अंदर आप लिख दें प्रिंटफ %s कॉमा str, ठीक है। इसके बाद बाहर आकर एज यूजुअल f क्लोज fp ये करें, फिर इसके बाद मैसेज लिख दें printf \n फाइल रेड सक्सेसफुली। सब कुछ बढ़िया गया तो लास्ट में कह दीजिए रिटर्न 0। ओवरराइड होगा मतलब हम एक ही एरे में कॉपी करते जा रहे हैं ना हर स्ट्रिंग। क्यों प्रशांत? हम एक ही str के अंदर तो फाइल से एक एक लाइन लाकर कॉपी करते जा रहे हैं, तो ओवरराइड तो होगा ही ना। str के कंटेंट्स बार बार रिप्लेस होंगे ना। पहली बार str में आएगा हेलो यूजर, अगली बार str में आएगा वेलकम टू सी, यस और नो? सेम एरे ही तो है।
हाँ हो सकता है। नहीं, टेक्स्ट बिना पढ़े तो एंड ऑफ फाइल पे नहीं आ सकता नेहा। ये जरूर हो सकता है कि ये टेक्स्ट पढ़ ही ना पाए। ये आपने दो बातें मिक्स कर दी हैं। एंड ऑफ फाइल पे आएगा तभी जब पढ़ते पढ़ते आए। जब पढ़ते पढ़ते नहीं आएगा, हाँ प्रिंट एफ में एफ नहीं है, सॉरी, पढ़ते पढ़ते अगर नहीं आ पाया तो एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचेगा, पहले ही नल रिटर्न कर देगा। समझ आ गया? चलिए अब इसको कर दीजिए रन। नोटिस करिए, सबसे जरूरी बात चेक करिए, क्या हमने प्रिंटएफ में बैकस्लैशन दिया है? क्या मैंने प्रिंटएफ में कोई बैकस्लैशन दिया है? नहीं दिया है। फिर भी मुझे स्क्रीन पे न्यू लाइन दिख रही है। स्क्रीन पे देखिए, हर लाइन के बाद ये एक न्यू लाइन दे रहा है, तभी आपको अगला टेक्स्ट न्यू लाइन पे दिख रहा है। ये न्यू लाइन ये कहां से लाया? ये न्यू लाइन कहां से लाया? क्योंकि वो फाइल में प्रेजेंट थी न्यू लाइन। इसने उस न्यू लाइन को पढ़ा और आपके एरे में कॉपी करा। समझ आई बात? What if we don't know the size of the array? मतलब एरे तो हम बना रहे हैं ना, हमें साइज क्यों नहीं पता होगी? We don't know the size of the file. साइज ऑफ द एरे हमें क्यों नहीं पता होगी? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? प्रगति। प्रगति, एरे किसने बनाया है? Who has declared this array? क्या ये एरे सी ने बना कर दिया है? ये str एरे अपन ने बनाया है ना, तो why won't we know the size? हमें क्यों साइज पता नहीं होगी? आप ये कह सकते हो कि सर हम साइज गेस कैसे करें, तो मैंने बोल दिया उसके लिए तो आपको हाइपोथेटिकली एक नंबर लेकर चलना पड़ेगा, है ना। ये साइज तो हम ही दे रहे हैं ना। हाँ, ये कोई कैलकुलेटेड साइज नहीं है, हम ये कह सकते हैं ये एक रैंडम साइज है जो हम अपने मन से कुछ भी दे रहे हैं, राइट। सर कांट बी डायरेक्टली प्रिंट ऑन कंसोल लाइक पासिंग एसटीडी इन। किसको एसटीडी इन पास करना है? एसटीडी इन कंसोल होता है क्या अर्पित? दो बातें फिर मिक्स कर रहे हो। एसटीडी इन क्या होता है? एसटीडी इन कीबोर्ड के इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एसटीडी आउट। एसटीडी आउट किसको देना है आपको? एसटीडी आउट किस फंक्शन को देने की बात कर रहे हो आप? बताओ। हाँ कर सकते हो, एसटीडी आउट उसको देकर स्क्रीन पे आप टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन उसका क्या बेनिफिट? एफ पुटेस का प्रिंट एफ पे क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एफ गेटेस का जरूर बेनिफिट है। कंफ्यूज हो रहे हो अर्पित? अनम्यूट करो। एफ गेटेस पूछ रहे हो कि एफ पुटेस पूछ रहे हो? एफ गेटेस में एसटीडी आउट। अनम्यूट करो आप। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। बोलिए अर्पित। अनम्यूट करिए अर्पित फटाफट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट कंसोल का पॉइंटर उसे पास कर दें, किसको? लाइक एसटीडी इसे एफ गेट को, तो वो कैरेक्टर एरे में स्टोर ना करके डायरेक्ट पॉइंट वो कंसोल पर नहीं अरे दिखा अरे सकता? अरे 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 बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? एफ गेटेस को इनपुट्स के पॉइंटर चाहिए। कंसोल इनपुट का पॉइंटर है क्या? कंसोल पे इनपुट नहीं होता है, कंसोल पे आउटपुट होता है। हाँ सर, उसे वो पॉइंटर चाहिए जहां हम डेटा स्टोर कर सके, ऐसा ही ना? उसे वो पॉइंटर चाहिए जहां से उसको डेटा मिले, जहां से वो डेटा पढ़ हाँ सके। हाँ, पढ़ सके, कंसोल फिर पे उसे क्या है वो इस समय? स्टोर। कंसोल पे क्या है? हाँ सर, एफपी से वो पढ़ लेगा, उसके बाद वो कैरेक्टर एरे में रख देगा, तो अब मैं ये एफपी आ चाह गया। रहा हूँ। एक मिनट बेटा, तुम दो तीन चीजें मिक्सअप कर रहे हो। एफपी कौन है भाई? एफपी एफपी तो सर फाइल। फाइल, हाँ तो फाइल कंसोल कहां पॉइंटर। से आ गया? तुम क्या कॉल लिखना चाह रहे हो? तुम मुझे कॉल बताओ। सर मैं ये लिखना चाह रहा था, एफ गेट एस एस टी डी हाँ, आउट एक कॉमा मिनट 80 कॉमा एफ। अच्छा, एफ गेटेस एसटीडी आउट कॉमा 80 कॉमा एस टी डी आउट कॉमा, हाँ सर, एफपी से वो डेटा रीड करेगा एंड इट विल कॉपी ऑन द कंसोल, आई मीन एस टी डी आउट। एफपी से डेटा रीड करके कंसोल पे कॉपी करवाना चाह रहे हो आप? हाँ सर, ऐसा नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कारण
क्योंकि ये std कैरेक्टर out पॉइंटर ले रहा है ऐसा। हाँ कैरेक्टर पॉइंटर ले रहा है, सिंपल सी बात है। और std out कैरेक्टर ओके। पॉइंटर नहीं है, std हाँ out सर, मुझे लगा शायद इस पॉइंटर है। फंक्शन का कोई ऐसा वर्जन हो तो इसीलिए। नहीं है ना इसका कोई वर्जन। अच्छा। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए सर, जो हाँ। वो हेलो यूजर था उसके बाद सर आपने बोला वो बैकस्लैश एन दिखेगा फिर रुक जाएगा। बैकस्लैश एन देखकर रुक जाएगा और कर्सर को रुक नेक्स्ट रो जाएगा। पे भेज देगा। अच्छा कर तो सर जब नेक्स्ट फाइल का इटरेशन इंटरनल आएगा, फाइल का जो इंटरनल पॉइंटर है हाँ उसे डब्ल्यू पे भेज देगा। उसे डब्ल्यू पे भेज देगा। तो सर क्योंकि सेम बैकस्लैश एन जब, तो इसने पढ़ा ना, अगर आप ध्यान से हाँ सोचो तो हाँ बैकस्लैश एन बैकस्लैश ने तो एन पढ़ पढ़ा। लिया। हाँ हाँ तो हाँ फिर फाइल सही। पॉइंटर तो नेक्स्ट पे ही जाएगा ना। तो सर जो सेम चीज जो यूएफ के साथ हो रही थी कि यूएफ जब वो पढ़ लेगा फिर उसके बाद उसे नेक्स्ट कहीं भेजेगा या फिर वहीं रुक नहीं जाएगा। वहीं रोक देगा। इसके अंदर अच्छा। कंडीशन डाली हुई है कि ईएफ को हाँ देखकर ये पॉइंटर को ईएफ पे रोक देगा। हाँ फिर ठीक है सर, आगे कुछ थैंक है यू ही सर। नहीं ना, आगे तो गार्बेज है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नहीं बेटा प्रगति, एफ पुटेस इज फॉर राइटिंग स्ट्रिंग्स, एफ गेटेस इज यूज्ड फॉर रीडिंग स्ट्रिंग्स, एफ पुटेस इज यूज्ड फॉर राइटिंग स्ट्रिंग्स, राइट। एफ पुटेस रीड थोड़ी करता है, एफ पुटेस से आप राइट करते हो। लेट मी शो यू द डायग्राम। इस पूरे प्रोसेस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ध्यान से देखिए आप लोग, ये है हमारे पास कंसोल, ठीक है। कंसोल पे यूजर ने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ध्यान से देखना। ये यूजर ने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सम टेक्स्ट गिवन बाय द यूजर। ये टेक्स्ट हमने किससे पढ़ा, जल्दी बोलो। आज का लेक्चर अगर आप गौर से सुन रहे हो तो ये टेक्स्ट हमने गेटेस से पढ़ा। गेटेस, ध्यान से सुनना, एफ गेटेस नहीं, गेटेस से पढ़ा है अपन ने ये टेक्स्ट। ये हमने गेटेस से पढ़ा, ओके। गेटेस से पढ़ने के बाद हमने इसको किस में रखा, इसको यहां से हटा देता हूं। गेटेस से पढ़ने के बाद हमने इसको एक कैरेक्टर एरे में रखा। जो पूरा प्रोसेस है आप समझो हमने क्या करा है, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा नहीं तो फिर। ये एरे में आ गया। अब इस एरे का डेटा हमको इस फाइल में पहुंचाना है, यही एम है हमारा। ये हमारे पास एक फाइल है, फाइल का नाम है message.txt और हमको ये डेटा इस फाइल में पहुंचाना है, message.txt में पहुंचाना है। कौन इस message.txt में ये डेटा लिखेगा, तो हमने ये एरे किसको पास करा, हमने ये एरे पास करा fputs को। हमने fputs को बोला जाओ इसको फाइल में लिखो। मैं आर्गुमेंट्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको फंक्शन के नाम बता रहा हूं, पर्पस बता रहा हूं। तो हमने fputs को ये एरे दिया। fputs ने क्या करा, fputs ने हमसे ये एरे लिया और फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, जल्दी बोलिए, ये हमारा फर्स्ट कोड था, राइट। दिस वाज आवर फर्स्ट कोड, ये हमने फर्स्ट कोड में करा। ठीक है। अब इसके बाद फाइल में डेटा आ गया, जल्दी बोलिए, फाइल में डेटा आ चुका है, यस, फाइल में डेटा आ चुका है। तो ये आपकी फाइल है जिसमें डेटा प्रेजेंट है, ओके। अब आपको इस डेटा को रीड करना है। कहां से रीड करना है बताइए, आपको डेटा फाइल से रीड करना है। तो क्या फाइल से गेटेस रीड कर पाएगा, नहीं, गेटेस कीबोर्ड से या कंसोल से लेता है, फाइल से नहीं लेता है, ओके। तो यहां यूज होगा एफ गेटेस, ठीक है। एफ गेटेस से हमने डेटा पढ़ा, एफ गेटेस ने इस डेटा को पढ़ के किस में कॉपी कर दिया, एफ गेटेस ने इसको पढ़कर str नाम के फिर एक एरे में कॉपी कर दिया। तो फाइल का डेटा str में आ गया। अब हम चाहते हैं str में जो डेटा आ रहा है वो स्क्रीन पे दिख जाए। हमें str का डेटा स्क्रीन पे शो करना है। कौन करेगा स्क्रीन पे इसको शो, तो हमारा फेवरेट फंक्शन जो हम कई जगह यूज करते हैं वो करेगा प्रिंटफ। प्रिंटफ इसको स्क्रीन पे शो करेगा, ओके। आ रही है बात समझ। तो ये आपकी कंसोल विंडो है, इमेजिन करिए दिस इज योर कंसोल विंडो। इस कंसोल विंडो पे फाइल का टेक्स्ट आपको प्रिंटफ के कारण दिख जाएगा, ये आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम था, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था,
ये दूसरा कोड था हमारा जिसमें हमने ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करा। अब इसमें क्या डाउट है पूछिए, और प्लीज अनम्यूट करके पूछिएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सब आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ स्नेहिल, STR एरे रैम में होगा, बिल्कुल सही है। ये क्लियर है पूरा डायग्राम? एंड ऑफ फाइल कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट लाइन के बाद में हो या लाइन के एंड में हो, उससे क्या दिक्कत है अपन को? एंड ऑफ फाइल जहां भी होगा ये वहां रुक जाएगा। हाउ डज इट मैटर कि एंड ऑफ फाइल कहां पर है? सेकेंड लूप वेलकम टू सी पे जाकर रुक गया, वेलकम टू सी के बाद एंड ऑफ फाइल थी ना, और जब आपने तीसरी बार इसको पढ़ने को कहा तो ये एंड ऑफ फाइल नहीं पढ़ पाएगा। स्पेस काउंट करके क्या करना है? स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है अपने आप में। जो आपके टेक्स्ट के बीच में स्पेस है उसको भी एक कैरेक्टर के बराबर मानता है। चलो आगे, इतना समझ आ गया? चलिए अब आते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे। अब आते हैं इंटरव्यू के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन ये है, व्हाई द यूज ऑफ गेटिस फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर। गेटिस यही करता है ना? जल्दी बोलिए। पूरी सी लैंग्वेज में यही देखा ना आपने कि गेटिस यूजर से इनपुट लेता है। इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस। आप किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में पार्ट लेंगे या कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लेंगे, और अगर आप उस कोडिंग कंपटीशन में गेटिस यूज करेंगे यूजर का इनपुट लेने के लिए, तो आपके प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट मतलब आपके प्रोग्राम को एप्रिशिएट नहीं करा जाएगा। जो भी इंटरव्यूअर होगा या कोड चैलेंज देने वाला बंदा होगा, वो कहेगा आप गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हो, गेटिस यूज नहीं करना चाहिए। जैसे गो टू नहीं करना चाहिए, सुना है आपने? सुना है ना? सी में गो टू यूज नहीं करना चाहिए, इट्स बैड प्रोग्रामिंग। ऐसे ही याद रखिएगा, गेटिस यूज करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ बैड प्रोग्रामिंग। सवाल आता है गेटिस यूज करने में प्रॉब्लम क्या है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है गेटिस, हमने तो कितनी बार गेटिस यूज करा है अपने प्रोग्राम में, करा है कि नहीं करा है? बट आप सुनिए गेटिस के साथ प्रॉब्लम क्या है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद गेटिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद गेटिस, बहुत शॉर्ट में आप समझाएंगे है ना, मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत शॉर्ट में आपको जवाब देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद गेटिस इज बफर ओवरफ्लो। ये क्या होता है? ये होता है, इट मीन्स दैट इफ द गिवन इनपुट इज मोर देन द साइज ऑफ द एरे, जो यूजर ने आपको इनपुट दिया है वो एरे की साइज से ज्यादा अगर हो जाए, मोर देन द साइज ऑफ द एरे, तो क्या गेटिस इनपुट लेना रोक देगा? जवाब दें, क्या गेटिस इनपुट लेना रोक देगा? नहीं। गेटिस में याद करिए साइज तो कहीं मेंशन ही नहीं होती ना, गेटिस को तो बस एक आर्गुमेंट आप देते हैं, एरे का नाम। तो गेटिस सारा का सारा इनपुट पढ़ने की कोशिश करेगा और एरे में स्टोर करेगा। So it means that if given input is more than the size of the array, then the function getis attempts to read all the characters of the input and stores them in the array passed as argument. नमन, एंड ऑफ फाइल की बात ही नहीं आ रही है, इस समय हम इनपुट कीबोर्ड से ले रहे हैं ना, तो एंड ऑफ फाइल की तो बात ही नहीं आ रही है, राइट? So and stores them in the array. Now if the space or memory in RAM after the array is not free, then the code will or might
क्रैश। समझ आया? डेमो देखो इसको आप। इसका डेमो देखने के लिए इस छोटे से 3 लाइनों के कोड को समझो। मैंने एरे लिया है 10 का। यूजर से मैंने कहा है एंटर अ स्ट्रिंग, और यूजर ने मुझे जो स्ट्रिंग दी मैंने गेटस से उसको रिसीव करा। अब मुझे बताइए, यूजर 10 कैरेक्टर से ज्यादा की स्ट्रिंग दे सकता है कि नहीं? जब आपने यूजर से बोला एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूजर तो 10 कैरेक्टर से ज्यादा की दे सकता है। इमेजिन करिए यूजर ने टाइप कर दिया हैप्पी न्यू ईयर 2021। गेटेस को आपने कहीं से बताया है कि हैप्पी न्यू ईयर 2021 में से सिर्फ 9 कैरेक्टर ही पढ़ना? आप कह रहे 9 कैरेक्टर रख सकता है ना? सोचिए, आप कह रहे अगर 10 का है तो 9 ही कैरेक्टर पढ़ सकता है ना, है ना? लेकिन गेटेस को तो कहीं से भी नहीं पता कि उसे 9 ही कैरेक्टर पढ़ने हैं, तो वो ये पूरा डेटा किस में डालने की कोशिश करेगा? वो ये पूरा डेटा इस str में डालने की कोशिश करेगा। एंड ड्यू टू दिस ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा? मेमोरी में ओवरफ्लो होगा, एंड ओवरफ्लो के कारण कोड क्रैश कर सकता है। कर सकता है ना कोड क्रैश, बिकॉज ऑफ दिस ओवरफ्लो। इसलिए इंटरव्यू के लिए हमेशा याद रखिएगा, कभी गेटेस यूज नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी बैड प्रोग्रामिंग अगर आप गेटेस यूज करके यूजर का इनपुट लेते हैं तो। प्रॉब्लम समझ आई? जल्दी जल्दी बोलिए, प्रॉब्लम आई समझ? अब अगर बीमारी समझ में आ गई तो इलाज भी आ जाएगा समझ में। तो अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वही है जो आपने अभी भी पढ़ा। सॉल्यूशन इज टू यूज द फंक्शन fgetters। ठीक है, अब आएगा दिमाग में एक और डाउट, बट fgetters तो फाइल से डेटा पढ़ता है, हमको तो यूजर से इनपुट लेना है, तो क्या fgetters कीबोर्ड से भी डेटा पढ़ सकता है? तो जवाब है हाँ, fgetters कीबोर्ड से भी डेटा पढ़ सकता है। राइट? कैसे? fgetters कीबोर्ड से कैसे पढ़ लेगा? तो जवाब ये है, द फंक्शन fgetters कैन ऑल्सो रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, बट फॉर दिस, अगर हम चाहते हैं कि इससे कीबोर्ड से डेटा पढ़ाएं, वी हैव टू पास द नेम ऑफ द कीबोर्ड बफर। याद है आपको अपने पुराने लेक्चर्स, जब आपने एफ फ्लश पढ़ा था तब आपने कीबोर्ड के बफर का नाम सुना था। क्या नाम है उसका? कॉल्ड stdin as the third argument to fgetters। आप जब fgetters कॉल करते हैं, अभी आज के लेक्चर में आपने थर्ड आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करा? बताइए जरा। आज के लेक्चर में fgetters का थर्ड आर्गुमेंट आपने क्या पास करा? फाइल का पॉइंटर पास करा ना, है ना? अब मैं आपको बता दूं, ये जो फाइल का पॉइंटर है ये दो चीजें हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अ फाइल पॉइंटर। ये एक फाइल का पॉइंटर भी हो सकता है जैसे हमने बनाया है, और इट कैन ऑल्सो बी, बोलो जल्दी क्या लिख दूं? इट कैन ऑल्सो बी कीबोर्ड बफर। ये कीबोर्ड का बफर भी हो सकता है, ये वहां से भी डेटा पढ़ने का काम कर लेगा। बस आप बता दीजिए इसको डेटा कहां से पढ़ना है। ओके, तो हमारे कॉल में क्या चेंज आएगा? यही प्रोग्राम का इंप्रूव्ड वर्जन क्या होगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इसी प्रोग्राम का इंप्रूव्ड वर्जन क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, इस प्रोग्राम का इंप्रूव्ड वर्जन होगा, हम लोग यहां पर यूज करें fgetters, ठीक है, str, 10। 10 बोलेंगे कि 9 बोलेंगे? हम 10 ही बोलेंगे, क्योंकि एक तो ये खुद ही सब्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या कहते हैं? एक तो ये खुद ही माइनस कर लेता है ना, इतना अकलमंद तो ये है, तो हम इसको 10 ही बोलेंगे। और थर्ड आर्गुमेंट क्या बोलेंगे हम? थर्ड आर्गुमेंट हम बोलेंगे stdin। stdin से क्या पता चलेगा इसको? इसको पता चलेगा इसको डेटा पढ़ना है फ्रॉम कीबोर्ड। क्या अब यूजर हैप्पी न्यू ईयर 2021 टाइप नहीं कर पाएगा?
क्या अब यूजर हैप्पी न्यू ईयर 2021 टाइप नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। टाइपिंग थोड़ी रुक जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि टाइपिंग रुक जाएगी। तो यूजर ने टाइप करा हैप्पी न्यू ईयर 2021, ये टाइप करा यूजर ने। ये कितने कैरेक्टर्स उठाएगा? हैप्पी के 5, एक स्पेस 6, न्यू के 7, 8, 9। ये सिर्फ डेटा उठाएगा कहां तक? यहां तक। ये बस इतना डेटा पढ़ेगा और किस में स्टोर कर देगा इस डेटा को? इस डेटा को स्टोर कर देगा आपके एरे में। एरे रख लेगा हैप्पी न्यू आराम से, इतनी जगह है एरे में। हाँ 10 कैरेक्टर का एरे है, वो इजीली रख लेगा हैप्पी न्यू। आपके एरे को इस डेटा को रखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो HAPPY स्पेस NEW और नल, तो एरे में आ जाएगा हैप्पी स्पेस के साथ न्यू और लास्ट में एक नल कैरेक्टर। ठीक, ओवरफ्लो कंट्रोल हो गया। नो ओवरफ्लो। यूजर कितना भी बड़ा टेक्स्ट डाले, एज अ डेवलपर आप तय करेंगे आपको कितना पढ़ना है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि एरे के साइज से ज्यादा भी डेटा आप पढ़ें। समझ आ रही है बात? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब मैं देख रहा था चैट में किसी ने पूछा है fget ओवरलोडेड है क्या? आप कॉमन सेंस लगाइए, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? क्या सी लैंग्वेज में ओवरलोडिंग होती है? नहीं होती है, राइट? तो fget ओवरलोडेड नहीं है। अगर आपको ये बात कंफ्यूज कर रही है सर फिर ये दो अलग अलग पॉइंटर्स कैसे ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये जो stdin है ये भी अपने आप में एक फाइल पॉइंटर है। याद रखिएगा ये भी एक फाइल पॉइंटर है, बस ये आपकी हार्ड डिस्क पे मौजूद किसी फाइल को पॉइंट नहीं करता है। याद रखना, ये जहां पॉइंट करता है वो कीबोर्ड का बफर है ये भी अपने आप में एक फाइल पॉइंटर। अगर आप इसकी डेटा टाइप चेक करें तो ये फाइल पॉइंटर ही है, एक प्री डिक्लेयर्ड फाइल पॉइंटर है जो किससे कनेक्टेड है? जो कीबोर्ड के बफर से कनेक्टेड है। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा, ये जो आपने एफपी बनाया है ना, कंफ्यूज आपको होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लौटिए जरा आप अपने कोड में और बहुत अच्छे से जवाब देना। आज आपका चौथा लेक्चर है फाइल लर्निंग का। ये जो आपने एफपी बनाया है ये हार्ड डिस्क पे किसी फाइल को पॉइंट कर रहा है या ये रैम इमेज को पॉइंट कर रहा है? बताओ। हार्ड डिस्क में फाइल है, ये उसको पॉइंट कर रहा है जाकर हार्ड डिस्क में, या ये इस फाइल की रैम इमेज को पॉइंट कर रहा है? रैम इमेज को कर रहा है ना। तो आपका stdin भी तो रैम का ही बफर है। जल्दी बताइए, stdin भी तो रैम का ही बफर है। बस तो stdin इसको पॉइंट करता है, कीबोर्ड के बफर को। आया समझ में? तो आज आपने एक नई चीज ये सीखी कि डेटा टाइप ऑफ stdin क्या है? इज फाइल पॉइंटर। stdin की डेटा टाइप फाइल पॉइंटर, ये एक बिल्ट इन फाइल पॉइंटर है जो सी लैंग्वेज ने आपको बना के दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? स्क्रीनशॉट्स लिए नहीं लिए? स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा। स्क्रीन ओपन कर रहा हूं मैं, प्लीज स्क्रीनशॉट सभी लोग। पोस्ट तो कर ही दूंगा मैं, बट ड्यू टू नेटवर्क ग्लिचेस या कुछ प्रॉब्लम से डेटा चला जाए उससे बेटर है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो पोस्ट कर दूंगा। दिस इज पेज 1। तब गड़बड़ हो गई अदनान, ये तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई। अगर तुमने fget को झूठ बोला तो fget तुम्हारा झूठ थोड़ी पकड़ लेगा। अब तुमने एरे 10 का लिया और fget को बोला 20 का एरे है, तो वो तो पूरे 20 कैरेक्टर्स पढ़ेगा। 19 कैरेक्टर एग्जैक्टली बोलूं तो, और इस कारण से प्रोग्राम में प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो बेवकूफी प्रोग्रामर कर रहा है, हाँ या ना? सी से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके इस झूठ को पकड़ ले? अगर एरे की साइज आप गलत दोगे तो आप गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, तो गलत बिहेवियर मिलेगा कोड का। समझ आ रहा है सबको? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलें आगे।
चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल डिस्कशन है हमारा, क्योंकि इससे आगे की चीजें पढ़ने से पहले ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट स्कैनएफ परसेंटेज एसटीआर? स्कैनएफ तो स्पेस नहीं पढ़ पाता, लेकिन स्कैनएफ भी ओवरफ्लो नहीं रोक सकता है। अगर यूजर बिना स्पेस दिए उतना डेटा दे दे जो एरे की साइज से ज्यादा है, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं प्रीवियस क्लास के भी स्क्रीनशॉट्स, चेक करिए आप, ग्रुप मैंने पोस्ट करे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आगे की थ्योरी, आगे के प्रैक्टिकल्स इसी पे बेस्ड हैं, और वो है फाइल ओपनिंग मोड्स। आप लोगों ने अभी तक दो ही मोड के बारे में बात की है ना, एक डब्ल्यू और एक आर। जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। सी लैंग्वेज के पास बहुत सारे वेराइटीज हैं मोड्स ओपन करने के, मतलब फाइल ओपन करने के सी आपको बहुत सारे मोड्स देती है। लेट्स डिस्कस क्या क्या है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा मोड, फिर मैं लिखूंगा इसको बोलते क्या है, आई मीन इसका नाम क्या है मोड का, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन, ये क्या अलाउ करता है क्या अलाउ नहीं करता है ना। ये समझना बहुत ही जरूरी है प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको हर फाइल सिर्फ आर या डब्ल्यू में नहीं खोलनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रोजेक्ट में हर फाइल सिर्फ आर या डब्ल्यू में नहीं खुलेगी, कई जगहों पर दूसरे मोड्स भी लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फाइल हैंडलिंग में कितने मोड्स हैं और वो क्या करते हैं। शुरू करते हैं सबसे सिंपल मोड से। हमारा पहला मोड था डब्ल्यू। ओके, क्या कहलाता है ये डब्ल्यू? डब्ल्यू कहलाता है राइटिंग मोड। इसको सी में बोलते हो आप राइटिंग मोड। ओके, क्या होता है राइटिंग मोड से? राइटिंग मोड का पर्पस होता है ओपन्स द फाइल फॉर राइटिंग। पहला स्टेप ध्यान देना, राइटिंग के लिए फाइल को ओपन करता है। ओके, फाइल नहीं होती है तो बना देता है क्या? हाँ जी, फाइल नहीं होती है तो बना देता है। क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट। जो आपने फाइल इसको दी है, अगर इसको नहीं मिलती तो ये एक नई फाइल बना देता है। ओके, और प्रेजेंट है तो क्या करता है? अगर प्रेजेंट है तो फाइल को ओवरराइट कर देता है। ओवरराइट्स द फाइल डेटा if it is present, if it is present। ठीक है, और हम इससे क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन अलाउड है? तो ऑपरेशन अलाउड एक ही है आपको, और वो क्या है? वो है राइटिंग। बस फाइल में आप लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपने फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपने फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करा है तो आप फाइल में राइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट। अगला मोड जो हमें सी ऑफर करती है, दैट इज रीडिंग मोड। अगेन सेम टेक्स्ट, मोड, मोड का नाम और मोड का डिस्क्रिप्शन। मोड का नाम आर मोड है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? ये कहलाता है रीडिंग मोड। ठीक है, इसकी क्या स्टोरी है? तो ये फाइल को ओपन करता है फॉर रीडिंग पर्पस। ओके, फिर अगर फाइल होती है, इफ द फाइल इज प्रेजेंट, then it opens it in RAM। अगर नहीं होती है, if the file is not present, then it does not create any new file। मानते हैं? अगर फाइल नहीं होती है तो ये कोई नई फाइल नहीं बनाता है, और क्या रिटर्न कर देता है? क्या रिटर्न कर देता है? रिटर्न कर देता है नल, एंड रिटर्न्स नल।
एक्चुअल में ये नल रिटर्न करवाता है ना, तो ये रिटर्न करता है नल, थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, एंड फोर्सेस एफ ओपन टू रिटर्न नल। रिटर्न तो एफ ओपन ही करता है ना नल, लेकिन इसके कारण करता है, ये करवाता है एफ ओपन से नल रिटर्न जब फाइल ओपन नहीं हो पाती है। ठीक है, फोर्थ, ऑपरेशन कौन सा अलाउड है? ऑपरेशन एक ही अलाउड है, और वो है रीडिंग। सिर्फ पढ़ सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते हैं आप फाइल में। ठीक, देन कम्स थर्ड मोड। व्हाट इज दैट? थर्ड मोड इज ए मोड। सेम स्टोरी, मोड, मोड का नाम और मोड का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थर्ड इज डबल कोट्स में ए लिखना। ए का फुल फॉर्म अपेंड मोड, जैसा आपने पहले ही दिन सुन लिया था। ये क्या क्या करता है? तो नंबर 1, ये फाइल को ओपन करता है फॉर अपेंडिंग द डेटा। अपेंड होने का क्या मतलब होता है? अपेंड होने का मतलब होता है लास्ट में डेटा ऐड करना। जैसे आप स्ट्रिंग की भाषा में कंकैटिनेट करना भी कह सकते हैं। अपेंडिंग मीन्स एडिंग एट द एंड, दैट इज कॉल्ड अपेंड करना। ओके, तो अगर फाइल हुई तो ओपन कर देगा। यस, opens the file if it is present without overwriting its current data। फाइल अगर प्रेजेंट है तो उसमें कुछ डेटा भी होगा, मानते हैं? ये उस डेटा को डिस्टर्ब नहीं करता है। क्या डब्लू मोड डेटा डिस्टर्ब कर देता है? जल्दी बोलिए। हाँ, डब्लू तो पूरा डेटा साफ कर देता है, ओवरराइट कर देता है। ये डेटा ओवरराइट नहीं करता है। डब्लू मोड की तरह ये डेटा को रिप्लेस या ओवरराइट नहीं करता, डेटा एज इट इज रहता है, फाइल मेमोरी में लोड हो जाती है। सो ओपन्स द फाइल इफ इट इज प्रेजेंट विदाउट ओवरराइटिंग इट्स करंट डेटा। ओके, और अगर नहीं होती है फाइल तो इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, जो फाइल आपने दी है वो नहीं है, तो ये भी डब्लू की तरह नई फाइल बना देता है। देन इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, ये आपके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। If the file is not present, then it creates a new file. Okay, operations क्या allowed है? Operations इसमें only appending। Appending मतलब that is adding new content, adding new content at the end। end से confusion हो रहा है तो at the last of the file। समझ आया? क्लियर हुए? अब इनके 3 रिश्तेदार और हैं। किनके? डब्ल्यू, आर और ए के। कौन है वो? वो हैं मोड, देन वी हैव, यस रचित, ये एंड ऑफ फाइल को हटाकर वहां डेटा लिखता है और एंड ऑफ फाइल को आगे पुश कर देता है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसके 3 रिश्तेदार कौन है वो सुन लीजिए। तो हमारे पास चौथा मोड होता है डब्ल्यू प्लस। ओके, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है राइट प्लस रीड मोड। अच्छा, इससे क्या होता है राइट प्लस रीड मोड से? तो ध्यान दीजिएगा, ये ओपन करता है फाइल को फॉर राइटिंग as well as reading purpose, as well as reading purpose। ओके, फिर अगर फाइल नहीं होती है, if the file is not present, then it creates a new file। अगर फाइल नहीं है तो ये आपको नई फाइल बना कर देगा। ठीक है, और अगर फाइल है, लिसन केयरफुली,
अगर फाइल इसको मिल जाती है, इफ द फाइल इज प्रेजेंट, देन इट overwrites or erases its present data and then loads it in RAM. फाइल के अंदर जो भी पहले से होता है ये उसे हटा देता है। सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर फिर रीड किसे करेंगे? तो रीड आप उसी को करेंगे जो आप लिखेंगे। जो डेटा आपने लिखा है ये आपको उसे रीड करने की इजाजत देगा, लेकिन जो फाइल में पहले से था वो आपको नहीं मिलेगा, वो डेटा हो जाएगा लॉस्ट। तो फिर इसमें और डब्ल्यू में क्या फर्क रहा? फर्क रहा ना। याद कीजिए, डब्ल्यू आपको सिर्फ डेटा लिखने देता है। अगर आप फाइल डब्ल्यू से खोलते हैं और आप उसमें एफ गेट सी यूज करते हैं या एफ गेट एस यूज करते हैं तो सी लैंग्वेज रन टाइम पे एरर दे देगी, क्योंकि फाइल का मोड डब्ल्यू है और डब्ल्यू पे एफ गेट एस या एफ गेट सी नहीं चलते। लेकिन अगर फाइल का मोड डब्ल्यू प्लस है तो आप फाइल में डेटा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले से लिखा होगा वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो डेटा ये पहले ही इरेज कर देगा। जो भी डेटा पहले से फाइल में स्टोर होगा वो तो गया, वो तो लॉस्ट हो गया। आप जो नया डेटा लिखेंगे आप उसे जरूर पढ़ सकते हैं। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? ऑपरेशंस अलाउड में क्या है? ऑपरेशंस अलाउड में है राइटिंग एंड रीडिंग। लेकिन राइटिंग रीडिंग में पहले क्या करना पड़ेगा? पहले राइटिंग करनी पड़ेगी। बिना राइटिंग के रीडिंग नहीं मिलेगी। ओके? तो अगर फाइल में डेटा था तो इस पूरे डेटा को इरेज कर देगा, फाइल को ब्लैंक करके आपको दे देगा और बोलेगा अब आप लिखो। जो भी आप उस पे लिखोगे वो आप जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन जो पहले से था वो आपको नहीं मिलेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है? ऑपरेशंस अलाउड में क्या है? सिर्फ दो ही है, राइटिंग एंड रीडिंग। आई अपन हुआ क्लियर? हाँ, वो तो कोई भी फंक्शन रिटर्न करेगा नल, लेकिन हम मान रहे हैं कि सब सारी स्थिति सही है तो फाइल ओपन कर ही देगा। सब कुछ अगर बढ़िया चल रहा है तो फाइल ओपन हो ही जाएगी, हम ये मान रहे हैं। नल तो सभी रिटर्न करते हैं। मान लीजिए आपने पाथ ही गलत दे दिया, आपने इसको बोला एफ ड्राइव में जाकर फाइल बनाओ और कंप्यूटर में एफ ड्राइव ही नहीं है, तो कहां से बनाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, तब ये नल देगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़िए। अब आता है पांचवा, मोड नेम डिस्क्रिप्शन। पांचवा इसी का भाई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका नाम है आर प्लस। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं रीडिंग प्लस राइटिंग, या कह लीजिए रीड राइट मोड। इसका ये नाम है। फिर डाउट होगा, राइट रीड रीड राइट एक ही तो बात है? नहीं, एक बात नहीं है। देखिए फर्क क्या है। आर प्लस में क्या होता है? तो आर प्लस कहता है ये फाइल को ओपन करेगा, opens the file for reading as well as writing। आप फाइल से डेटा पढ़ भी सकते हैं और फाइल में डेटा लिख भी सकते हैं। ओके, अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है, इफ द फाइल इज प्रेजेंट, तो ये क्या करता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, देन इट opens द फाइल इन मेमोरी, फाइल को मेमोरी में ओपन कर देता है, एंड सेट्स द इंटरनल फाइल पॉइंटर एट द फर्स्ट कैरेक्टर। फाइल में अगर पहले से कुछ है तो ये फाइल को ओपन कर देगा, इंटरनल पॉइंटर को कहां सेट कर देगा? फर्स्ट कैरेक्टर पे। जैसे हमारी फाइल में क्या लिखा था? शर्मा काउंटर अकेडमी PB5 मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ये लिखा था, है ना? तो अगर हमने उस फाइल को ओपन करा तो ये पॉइंटर को S पे सेट कर देगा। तो पुराना डेटा इरेज करेगा कि नहीं? नहीं, कोई डेटा इरेज नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं ये लिख भी देता हूं, देन इट ओपन्स द फाइल इन द मेमोरी विदाउट इरेजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। डेटा को डिस्टर्ब नहीं करता है ये, और पॉइंटर को बिल्कुल स्टार्टिंग पे सेट कर देगा। ठीक है, फिर हम क्या कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, फाइल नहीं है तो क्या करता है ये? इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, देन इट फोर्सेस F ओपन
टू रिटर्न नल। मतलब ये नई फाइल नहीं बनाता। यस, आप इससे नई फाइल की उम्मीद मत रखिएगा, ये नई फाइल बिल्कुल नहीं बनाएगा। इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट देन इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू फाइल, ये नई फाइल नहीं बनाता है। एंड ये एफ ओपन को बोलता है नल रिटर्न कर दो। ठीक है, आप समझने वाली बात है ऑपरेशंस क्या अलाउड हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। आप राइट कर सकते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने वाला राइट, नया डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। सब लोग समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? आप सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एडिट मोड। कुछ लोग इसको एडिट मोड का नाम भी देते हैं। मतलब जो फाइल में है उसको आप चेंज कर सकते हैं, नया डेटा लिख नहीं सकते हैं। जैसे फाइल के अंदर लिखा है सौरभ, है ना, और सौरभ की स्पेलिंग लिख दी है मैंने SOU, और मुझे पता चला नहीं सौरभ SOU नहीं है, सौरभ SAU है, तो मैं क्या करूंगा? जल्दी बोलो। तो मैं फाइल को R+ में खोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं A में क्यों खोलूंगा? मैं R+ में फाइल को खोल के सौरभ के O को रिप्लेस करूंगा A से। समझ आया? पॉइंट क्लियर? आपको नया डेटा ऐड करने के लिए फाइल यूज नहीं करनी है, आपको एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए फाइल यूज करनी है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे प्रोजेक्ट में ट्रेन्स का टाइम टेबल एक फाइल में होगा। हमारे प्रोजेक्ट में ट्रेन का टाइम टेबल एक फाइल में होगा, है ना। उस टाइम टेबल में लिखा होगा ट्रेन इतने बजे चलती है और इतने बजे दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है। क्या ये टाइम चेंज हो सकता है? सर्दियों के कारण रेलवेज ट्रेन का चलने का टाइम चेंज कर सकती है। यस। तो क्या आपको एक नई ट्रेन ऐड करनी है अपनी फाइल में? नहीं, आपको उस एग्जिस्टिंग ट्रेन का टाइम चेंज करना है। तो कौन से मोड में खोलोगे आप? तो आप खोलोगे R+ में। और अगर ट्रेन, रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है क्रिसमस छुट्टियों के लिए, न्यू ईयर के लिए, बहुत से लोगों को क्रिसमस न्यू ईयर पे घर जाना है, तो रेलवे ने एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है, तो आप फाइल को खोलोगे A मोड में, राइट। तो आप फाइल को A में खोलोगे क्योंकि वो एक नई ट्रेन है जिसकी एंट्री आपको उस फाइल के अंदर करनी है। समझ आया? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? राइट। सो ऑपरेशंस अलाउड अपडेट एंड रीड भी कर सकते हैं। हाँ, रीड कर सकते हैं आप, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशंस अलाउड अपडेट एंड रीडिंग। नया डेटा लिख नहीं सकते, पुराने डेटा को बदल जरूर सकते हैं, इसलिए लोग इसको एडिट मोड भी बोलते हैं। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कौन सा मोड? एडिट मोड। तो कभी इंटरव्यू में कोई पूछे तब आप ये बोल सकते हैं। ओके, चलिए बढ़े आगे। W+ का लाइव एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। आपके कॉलेज के अंदर करंट ईयर के स्टूडेंट्स का डेटा फाइल के अंदर है। कॉलेज में करंट ईयर के स्टूडेंट्स का डेटा फाइल के अंदर है। कॉलेज के ईयर बदला, सेमेस्टर चेंज हुआ, ये स्टूडेंट्स इसी क्लास में रहेंगे कि चले जाएंगे? ये स्टूडेंट्स इसी क्लास में रहेंगे कि चले जाएंगे? प्रमोट हो जाएंगे ना? रहेंगे, यहीं पढ़ते रहेंगे। अरे, थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो वही सेक्शन माना जाएगा, वही क्लास होगी? नहीं ना, सेमेस्टर बदल जाएगा ना आपका। सेमेस्टर बदलेगा तो सब्जेक्ट बदलेंगे कि नहीं? सेमेस्टर बदलेगा तो सब्जेक्ट बदलेंगे ना, राइट। आपकी जगह दूसरे बच्चे आएंगे, आपकी जगह जूनियर्स आएंगे, आएंगे। वो जो जूनियर्स होंगे वो अब उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, होंगे। तो जिस फाइल में आपका डेटा रखा गया है, अब आपका डेटा तो हट गया ना, वो तो दूसरे सेमेस्टर की फाइल में जाएगा। तो ये वाले सेमेस्टर की फाइल को हम W+ में खोलेंगे ताकि आपका वाला डेटा हट जाए और नए स्टूडेंट्स जो आए उनका डेटा हम लिख दें और फिर हम उसको पढ़ लें अगर हमें पढ़ना हो तो। आ रहा है समझ? जब हमें ऐसा लगे ये जो डेटा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें ये डेटा हटा देना है, तो फिर हम W+ में फाइल खोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कैरेक्टर बढ़ा सकते हैं नमन। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल चेक करता है कि एक बाइट भी नहीं बढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं आप अपेंडिंग नहीं करें। जब आप एडिट करेंगे तो कैरेक्टर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन सोच समझ के एडिट करना पड़ेगा आपको, आगे वाला डेटा ओवरराइट ना हो जाए। समझ आ रहा है? सर, if we want to change str to string in C++, what will we do?
हमें str को स्ट्रिंग करना है, तो ये तो पूरा ही ओवरराइट हो गया ना, एक तरह से तो नया ही डेटा हो गया, है कि नहीं? तो खोलो W+ में और लिख दो स्ट्रिंग इन C++। ओके, चलो आगे, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको लास्ट मोड बता रहा हूं। लास्ट मोड इज A+। नहीं, आप मल्टीपल कैरेक्टर भी बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नया डेटा ऐड नहीं कर सकते फाइल में, मैं ये कह रहा हूं। फाइल के लास्ट में जाकर नया डेटा ऐड करना अलाउड नहीं है। वो करना है तो आप अपेंड करिए, बीच में नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो वो अपडेट ही कहलाता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आ रही है बात समझ? चलिए नेक्स्ट आता है मोड, नेम और डिस्क्रिप्शन। यस यस यस, हम इन सब के प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट बॉदर। चलिए अब आते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 6 पे। 6 से हमारा A+। हाँ, बीच में आप कितना भी एडिट करो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया A+। A+ का पर्पस क्या होता है? A+ का होता है अपेंड एंड रीड। ये कहलाता है अपेंड करना और रीड करना। नंबर 1 क्या करता है ये फाइल को ओपन करता है, किस पर्पस के लिए? फॉर अपेंडिंग एज वेल एज रीडिंग, दोनों काम करने देगा आपको। ओके, अगर फाइल प्रेजेंट है तो क्या होगा? इफ द फाइल इज प्रेजेंट देन इट लोड्स इट इन मेमोरी, ये मेमोरी में या रैम में लोड कर देता है, एंड डजंट ओवरराइट इट्स डेटा, डेटा को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, अगर फाइल नहीं है, इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट, क्या करता होगा? तो ये भी आपके लिए नई फाइल बना देता है, देन इट क्रिएट्स न्यू फाइल। ओके, हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशंस अलाउड में क्या है? आप न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं, न्यू डेटा कैन बी अपेंडेड, राइट, एंड ऑल द डेटा कैन बी रेड। जो आपने नया डेटा ऐड करा है वो भी, और जो पहले से था वो भी, पूरा डेटा आप पढ़ पाएंगे। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्लियर? डन? चलिए अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। कितने हो गए थे अपने? दिस इज पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। यस नेहा, क्या डाउट है बताइए। पेज नंबर 9, 10। हाँ तो क्या दिक्कत है? डीएमए के थ्रू बनाया हो तो? समझा नहीं मैं, पूरा क्वेश्चन पूछिए। एरे को डीएमए के थ्रू बनाया हो तो? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने कोड कैसा लिखा है। एरे को डीएमए के थ्रू कैसे बनाओगे? पहले पूछोगे यूजर से कितने का इनपुट देना है उसे, ऐसा, फिर वो बताएगा मुझे इतने कैरेक्टर की स्ट्रिंग देनी है, और फिर जो बताएगा उससे ज्यादा कैरेक्टर टाइप कर दिए तब क्या होगा?
तभी तो ओवरफ्लो हो जाएगा। कौन गारंटी ले रहा है कि वो सच ही बोलेगा और जो कह रहा है वैसा करेगा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।